सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी। साथियों, ये अक्टूबर का महीना चल रहा है और इस महीने को धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के नाम से जाना जाता है। तो मैं काफ़ी समय से यानी हर साल मैं देखता हूँ कि ऐसी चर्चा चलती है कि यह धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस 14 अक्टूबर को होना चाहिए या अशोका विजयादशमी के दिवस पे होना चाहिए। अब ये जो टॉपिक है, ये जो बात है, ये कई लोग इसको उठाते हैं जब धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस का जो महीना आता है, ये कार्यक्रम आता है, तो उस समय इस तरह की बातें उठाई जाती है। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि इसमें 2-3 प्रकार के लोग हैं। पहले हम इसका जो है बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि 2-3 प्रकार के लोग हैं। पहला वो लोग हैं जो इस बात को मानते हैं कि 14 अक्टूबर के दिन धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस होना चाहिए। दूसरा वे लोग हैं जो ये मानते हैं कि अशोका विजयादशमी के दिन धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाना चाहिए या मानना चाहिए। और तीसरे वो लोग हैं जो इन दोनों बातों को सुनकर कंफ्यूज रहते हैं। तो काफ़ी समय से मैं सोच रहा था इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, लेकिन अब चूँकि यह धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस का ही महीना है तो मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए। तो एक बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि करीब 10-12 साल पहले की बात है। तो एक सज्जन व्यक्ति से इसी विषय पर डिस्कशन हो रहा था। तो वो जो है मेरे से उम्र में काफ़ी बड़े थे और बुद्धिजीवी लोग जो है उन्हें बुद्धिजीवी मानते थे। तो उन्होंने इस विषय पर एक बार बात कही कि 14 अक्टूबर के दिन धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाना चाहिए। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? तो उन्होंने जो तर्क दिया वो तर्क आपको बताना चाहता हूँ। तो उन्होंने क्या कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल को हुआ था, पहली बात। दूसरी बात, बाबा साहब अम्बेडकर अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। तो इसलिए जो 14 जो शब्द है ये या 14 जो अंक है, तो इसके साथ में बाबा साहब का लगाव था। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर को धम्मचक्र प्रवर्तन दिया। इसलिए हमने 14 अक्टूबर को ये दिवस मनाना चाहिए। मैं सोचने लग गया कि इसको कौन लोग हैं जो बुद्धिजीवी मानते हैं इस आदमी को। अरे 14 का इससे कोई लेना देना ही नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल को हुआ, चलो मान लेते क्या मतलब हुआ, लेकिन वो इससे कनेक्ट नहीं है ना कि धम्म दीक्षा 14 अक्टूबर को होना चाहिए क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर 14 अप्रैल को पैदा हुए। अब बाबा साहब अम्बेडकर 14 अप्रैल को पैदा हुए, ये कोई बाबा साहब के हाथ में तो था नहीं कि 13 को पैदा होना है, 14 को पैदा होना है, 15 को पैदा होना है। ये बाबा साहब के हाथ में तो था नहीं। और 14 तारीख को तो और भी बहुत सारे लोग पैदा हुए होंगे उस दिन। तो 14 कोई अंक से उसका लेना देना है ऐसा तो मुझे लगता नहीं है। तो लेकिन उन्होंने तर्क दिया था। दूसरा उन्होंने कहा कि वो बाबा साहब जो है अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। तो ये भी बाबा साहब के हाथ में नहीं था कि वो 14वीं संतान बनेंगे, 10वीं बनेंगे, 11वीं बनेंगे या 15वीं बनेंगे, कौन सी बनेंगे, ये तो बाबा साहब के हाथ में था नहीं। लेकिन उन्होंने अपनी बात यानी वो ये मानते थे कि 14 अक्टूबर के दिन धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाना चाहिए। तो उन्होंने ये तर्क दिया। मैंने कहा इससे घटिया तर्क तो कुछ हो नहीं सकता। आप सोचिए कि जहाँ हम बुद्धिज्म को स्वीकार करते हैं और फिर साइंस की बात करते हैं, वहाँ पर ही अंकों की बात में उलझे हुए। और चलो अंकों की बात यानी आंकड़ों की बात मान भी ली जाए, लेकिन वो आंकड़े किसी संदर्भ में, किसी जानकारी में होने चाहिए। ये तो अंधविश्वास की जैसी बात हो गई। तो ये तर्क उन्होंने उस समय दिया था। और गजब की बात तो ये है कि बहुत सारे लोगों ने इस बात को मान भी लिया था। सबसे बड़ी दिक्कत परेशानी तो ये है कि माना था। और फिर बाद में मुझे कुछ लोगों ने जब इसके बारे में पूछा तो तब मैंने फिर उसका क्लियर जवाब दिया था। तो ये वो पहले प्रकार के लोग हैं जो ये मानते हैं कि 14 अक्टूबर को धम्म दीक्षा दिवस मनाना चाहिए। अब दूसरे वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि अशोका विजयादशमी के दिन पर धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाना चाहिए। अब ये जो जवाब है जो इस बात को मानते हैं, तो वो डेफिनेटली आंदोलन के लोग हैं जो इस बात को स्वीकार करते हैं कि हाँ 14 अपना
अशोका विजयादशमी के दिवस पे धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस मनाना चाहिए। वो आंदोलन से कहीं ना कहीं जुड़े हैं, आंदोलन की भाषा को समझते हैं, आंदोलन को समझते हैं, भारत के इतिहास को इतिहास की जानकारी रखते हैं। वो लोग इस बात को मानते हैं कि अशोका विजयादशमी के दिन होना चाहिए, क्योंकि अशोका विजयादशमी के दिन धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस मनाना यानी ये आंदोलन के को ध्यान में रखते हुए और बौद्ध संस्कृति को ध्यान में रखते हुए मनाया जाने वाला पर्व है। वो कैसे? तो देखिए, इतिहास में बुद्धिज्म में 2-3 महान घटनाएं हुई है। मेरे विचार से तो 3 महान घटनाओं के बारे में कहा जा सकता है। पहली महान घटना वो हुई कि सिद्धार्थ गौतम को बुद्ध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, ये एक महान घटना है। दूसरी महान घटना ये है कि उन्होंने सारनाथ में पहली बार अपना धम्म चक्र प्रवर्तन दिया या अपना प्रवचन दिया। और तीसरी जो महान घटना है वो है सम्राट अशोक द्वारा बुद्धिज्म को स्वीकार करना, जिसे अशोका विजयादशमी कहा जाता है। यानी 10 शिलों पर विजय प्राप्त की उन्होंने, उसे अशोका विजयादशमी कहा गया। तो ये जो धम्म को उन्होंने स्वीकार किया और उसके बाद पूरे भारत में और दुनिया में बुद्ध धम्म का प्रचार हुआ, ये बहुत बड़ी एक क्रांतिकारी घटना थी। तो सम्राट अशोक ने जो बुद्ध धम्म को स्वीकार किया, उसके बाद संपूर्ण भारत में और भारत के बाहर भी बौद्ध धर्म का फैलाव हुआ। जब अनुकूल परिस्थिति आई तो ब्राह्मणों ने उसी अशोका विजयादशमी के दिवस पर दशहरा मनाया। अब जो लोग हमसे कहते हैं कि 14 अक्टूबर को होना चाहिए अशोका विजयादशमी को, मैं कहता हूँ तुम ब्राह्मणों से पूछो कि तुम ब्राह्मणों ने बुद्धिज्म यानी अशोका विजयादशमी के बाद तुमने रामायण लिखी, सम्राट अशोक के बाद में तुमने रामायण लिखी, महाभारत लिखी, उस रामायण में रावण को तुमने हराते हुए दिखाया, तो वो जो दशहरा है वो दशहरा तुम अशोका विजयादशमी के दिन ही क्यों मनाते हो? दूसरे दिन मनाओ। तुमने तो बाद में लिखी ना, अशोका विजयादशमी पहले थी, तो तुमने रामायण बाद में लिखी, रावण को बाद में जलाया, तो तुमने फिर वो अशोका विजयादशमी के दिवस पे ही दशहरा क्यों मनाते हो? दशहरा यानी 10 शिलों को हराया गया, यानी सम्राट अशोक का राजपाट खत्म कर दिया, तो उससे वो दशहरा मनाते हैं। तो जो लोग हमसे कहते हैं कि 14 अक्टूबर को मनाना चाहिए, मैं कहता हूँ कि उन्होंने ब्राह्मणों से भी कहना चाहिए कि तुमने अशोका विजयादशमी के दिन पे दशहरा क्यों रखा, ये होना चाहिए। तो ब्राह्मणों को अनुकूल मौका मिला तो उन्होंने बराबर अशोका विजयादशमी के दिवस पर दशहरा मनाने का कार्यक्रम चालू किया, क्योंकि अशोका विजयादशमी ये सम्राट अशोक ने धम्म चक्र लिया था, बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, तो इसको फिर हर साल मनाया गया और मनाते मनाते ये एक संस्कृति बन गई अशोका विजयादशमी। सम्राट अशोक के मृत्यु के बाद भी इसे त्यौहार के रूप में मनाया जाने लगा था। अब ये तो बुद्धिज्म से रिलेटेड था, ये त्यौहार या ये संस्कृति बुद्धिज्म से रिलेटेड थी। अब बुद्धिज्म की संस्कृति को तो खत्म करने का ठेका ब्राह्मणों ने लेके रखा हुआ था। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि भारत का इतिहास और कुछ नहीं, ब्राह्मण संस्कृति और बौद्ध संस्कृति के बीच खूनी संघर्ष का इतिहास है, ये उससे जुड़ा हुआ है। तो ब्राह्मणों ने ठेका लिया हुआ था कि बौद्ध धर्म खत्म करना है, बौद्ध संस्कृति खत्म करना है। तो जिस दिन अशोका विजयादशमी मनाई जाती है, उसी दिन अगर वो दशहरा नहीं मनाएंगे, किसी और दिन मनाएंगे, तो फिर अशोका विजयादशमी तो जिंदा रहेगी ना। इतनी अक्ल तो ब्राह्मणों को थी। तो अशोका विजयादशमी जो है वो खत्म होनी चाहिए और उसके जगह दशहरा की संस्कृति चलती रहनी चाहिए। तो उन्होंने अशोका विजयादशमी के दिन ही दशहरे का आयोजन किया और फिर अपने विचारधारा तो नहीं कहेंगे, यानी कि जबरदस्ती से जो उन्होंने मनुस्मृति लागू की, उसके तहत फिर उन्होंने दशहरे का कार्यक्रम चालू किया। अभी के समय में जो मनाया जाता है, कुछ लोग हो सकता है कुछ लोग कहेंगे अरे सर आपको क्या बता रहे, उस समय थोड़ी रावण जलाते होंगे। अरे आज के समय में स्वरूप बदल गया, उस समय कुछ और करते होंगे, लेकिन किया उन्होंने अशोका विजयादशमी के दिवस पर ही ना। किसी और माध्यम से उसको मनाते होंगे, कोई और माध्यम रखा होगा।
आप ये क्यों सोच रहे हो कि आज वो लोग रावण बनाते तो और वैसे ही उन्होंने बाण मारा ही होगा और फिर रावण को जलाया होगा? उस समय कुछ और होगा, कुछ और तरीका होगा, लेकिन किया उन्होंने अशोका विजयादशमी के दिवस पर। कहने का मतलब कि बौद्ध संस्कृति जो अशोका विजयादशमी को रिप्रेजेंट करती है, या अशोका विजयादशमी बौद्ध संस्कृति को रिप्रेजेंट करती है, उल्टा हो गया था, तो उस अशोका विजयादशमी को काउंटर करने के लिए उन्होंने दशहरे का कार्यक्रम बनाया। और जब फिर बाबा साहब अम्बेडकर को, यानी कि बहुजन समाज को जब अनुकूल परिस्थिति आई और मौका मिला, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा कि अशोका विजयादशमी के दिवस पर ही धम्म चक्र प्रवर्तन होना चाहिए। 14 अक्टूबर 14 का आंकड़ा लेके बैठे हुए हैं, गधे लोग हैं वो, 14 का आंकड़ा लेके बैठे हुए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर बौद्ध धम्म जो हमको दिया, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने कई भाषणों में कहा, उसमें महत्वपूर्ण ये है कि पहला ब्राह्मणों की जो गुलामी है, जो उनके धर्म की गुलामी है, जो उनकी गंदगी है, उस गंदगी से बाहर निकालना था, इसलिए बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। और दूसरा, हम जो जिन्हें नीच कहा गया, अछूत कहा गया, शूद्र कहा गया, इन लोगों के अंदर हौसला निर्माण हो, इनको अपनी वास्तविक विरासत और इतिहास पता चले, उस महान धरोहर से इसे कनेक्ट किया जाए, इसके लिए बौद्ध धर्म दिया। तो उस महान धरोहर से कनेक्ट कैसे होंगे? तो अशोका विजयादशमी के दिवस सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म स्वीकार किया था। उसी दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म की दीक्षा ली। तो सम्राट अशोक से कनेक्ट कर दिया ना भारत के बहुजन समाज के लोगों को, जिन्हें शूद्र और अछूत और आदिवासी और निचली जाति का कहा जाता था, उन्हें उस महान विरासत से जोड़ दिया। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अशोका विजयादशमी के दिवस पर ही धम्म चक्र प्रवर्तन दिया, 14 का आंकड़ा देख के नहीं किया। और ये मतलब कौन सी बात होगी बाबा साहब अम्बेडकर ये सोचे कि मैं 14 अप्रैल को पैदा हुआ, इसलिए मैंने 14 अक्टूबर को बौद्ध धर्म की दीक्षा लेनी चाहिए। मतलब बाबा साहब, जिनका विद्वानों में नाम आता है, दुनिया के विद्वानों में नाम आता है, वो ये सोचेंगे कि मैं 14 अप्रैल को पैदा हुआ, इसलिए मैं 14 अक्टूबर को बौद्ध धर्म की दीक्षा लूंगा। तो ये तो सही तरीका नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ऐसा सोचेंगे, इस पर किसी को विश्वास भी होने वाला नहीं है। और अगर उनको 14 तारीख से इतना ही प्रेम था, तो फिर अपने ही जन्म दिवस पे 14 अप्रैल को ही बौद्ध धर्म की दीक्षा ले लेते। अक्टूबर तक काहे को रुकने का, 14 अप्रैल को ही ले लेते, तो एक ही दिन में बाबा साहब की जयंती भी हो जाती, धम्म चक्र प्रवर्तन भी हो जाता, और लोगों को दो अलग अलग कार्यक्रम लेने की गरज भी नहीं पड़ती। तो जो सोचने का तरीका जो लोगों का है, वो तरीका बड़ा जो है निचले लेवल का है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अशोका विजयादशमी के दिवस पर धम्म चक्र प्रवर्तन किया है, ताकि जिस प्रकार ब्राह्मणों को अनुकूल परिस्थिति मिली, तो उन्होंने अशोका विजयादशमी को कम करने के लिए दशहरे का कार्यक्रम चालू किया। और धीरे धीरे फिर हमारे ही समाज के लोग दशहरे में शामिल होने लगे, अशोका विजयादशमी को भूल गए। हम भी हर साल अशोका विजयादशमी के दिन धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस मनाएंगे। और आप देख ही रहे हैं कि जब से प्रचार प्रसार बड़े पैमाने पर हो रहा है, लोग दशहरे में नहीं जा रहे, अब नागपुर की दीक्षा भूमि में आ रहे हैं। अशोका विजयादशमी को दशहरे में नहीं जा रहे लोग, रावण जलता हुआ देखने नहीं जा रहे, इतनी विचारधारा का प्रचार हुआ, बल्कि वो नागपुर की दीक्षा भूमि में हर साल आते, और हर साल संख्या बढ़ती जा रही है, पैर रखने को जगह नहीं मिलती है दीक्षा भूमि पर। तो बाबा साहब ने वो बदला लिया। तो जो लोग ये कहते हैं कि 14 अक्टूबर के दिन धम्म दीक्षा परिवर्तन मनाना चाहिए, धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस मनाना चाहिए, तो मैं जब इसके ऊपर विचार कर रहा था, तो मैं आपको सही बताऊं, ये वो लोग हैं जिनकी व्यवस्था परिवर्तन करने से फटती है, फट्टू लोग हैं। वो क्या सोचते हैं, अरे अशोका दशहरे के दिन पे अगर हमने धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस मनाया तो फिर टकराव होगा किससे, ब्राह्मणवादियों से।
और जब टकराव होगा तो वो टकराव से फिर हो सकता है कि कुछ परेशानी हो, तो वो टकराव लेना नहीं चाहते। तो फट्टू लोग हैं जो टकराना नहीं चाहते, जो जिगर रखते हैं, जो वास्तविक नेतृत्व करते हैं, जो वास्तव में समाज को सही दिशा बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, वे लोग टकराने से डरते नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर भी टकराए। आपको क्या लगता है, जब बाबा साहब अम्बेडकर धम्म दीक्षा का कार्यक्रम बना रहे थे तब लोगों ने उनसे कहा नहीं होगा कि बाबा साहब आप दशहरे के दिन क्यों कर रहे हो, किसी और दिन करो? उस समय भी तो ऐसे गधे लोग होंगे ही ना, सलाह देने वाले। बामसेब के राष्ट्रीय अधिवेशन में एक बुजुर्ग व्यक्ति आए थे नागपुर के, जो समता सैनिक दल के कार्यकर्ता थे, और धम्म दीक्षा का जो कार्यक्रम हुआ था उस समय 1956 में, तो वो उसमें शामिल थे। और कैसे कैसे बाबा साहब ने रणनीति बनाई थी वो सारा उन्होंने उस राष्ट्रीय अधिवेशन में बताया। जो बामसेब के उस राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल थे उन्हें ये जानकारी होगी, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। तो उन्होंने सारा बताया। तो उसमें उन्होंने कहा कि धम्म दीक्षा का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, इसके लिए ब्राह्मणों ने पूरा षड्यंत्र किया था, कांग्रेस ने षड्यंत्र किया था। लेकिन बाबा साहब ने फिर काउंटर प्लान बनाया और वो जाना किसी और रास्ते से था और बताया कोई और रास्ता, तो वो लोग गफलत में रह गए। और उस कोर कमेटी में समता सैनिक दल की, जो बाबा साहब को सुरक्षा प्रदान करती थी, उसमें वो व्यक्ति थे जिन्होंने बामसेब के अधिवेशन में सारी बातें बताई। बताते बताते रोने लगे। तो उन्होंने ये सारी जानकारी दी। तो आप सोचिए कि धम्म दीक्षा के कार्यक्रम के लिए कितनी परेशानियां और सारे व्यवधान उत्पन्न किए गए थे, उससे पार करके धम्म दीक्षा का कार्यक्रम हुआ। तो उसका मूल कारण यही था कि वो दशहरे के दिन कर रहे थे। एक तो बौद्ध धर्म की दीक्षा देना, यानी फिर संपूर्ण भारत में एक नई क्रांति का उदय होना, ये तो था ही। जिस तरह सम्राट अशोक ने उस समय बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, उससे भारत में बौद्ध धर्म की एक नई क्रांति की शुरुआत हुई थी। उसी तरह आधुनिक भारत में बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। इसके बाद भारत में बुद्ध धर्म की नई क्रांति की शुरुआत हुई और आज भारत में करोड़ों की संख्या में बुद्ध धर्म को फॉलोवर्स है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अशोका विजयादशमी को ध्यान में रखते हुए धम्म चक्र परिवर्तन का दिवस चुना। इस दिन पे धम्म चक्र परिवर्तन होना चाहिए, धम्म दीक्षा होनी चाहिए। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि 14 अक्टूबर के दिन होना चाहिए, वो फट्टू लोग हैं। वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था से, ब्राह्मणी संस्कृति से टकराना नहीं चाहते, उससे बचना चाहते हैं और ये बचने का रास्ता निकालते हैं। तो ऐसे लोगों से कोई समाज का भला नहीं होता है, डरपोकों से कोई समाज का भला होता नहीं है। इसीलिए मैं, जो लोग भी ये सोचते हैं कि 14 अक्टूबर या अशोका विजयादशमी, तो मैंने ऐतिहासिक कारण बता दिया। अशोका विजयादशमी के दिवस पर ही धम्म दीक्षा कार्यक्रम लिया गया था, इसलिए अब दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। और अशोका विजयादशमी के दिवस पर ही धम्म चक्र परिवर्तन दिवस हम लोगों को मनाना है। उसी दिन को हमें एक बौद्ध संस्कृति के रूप में उस दिवस को, यानी उस अशोका विजयादशमी को मनाना है। और सम्राट अशोक से लेकर अभी तक के हमारे सभी जो महापुरुष हुए हैं और बौद्ध धम्म का जो कार्य हुआ है, उसकी जानकारी समाज को देना है। इसलिए जो कन्फ्यूज़न में रहते हैं वो अब ये पक्का कर ले कि अशोका विजयादशमी का दिवस ही मनाया जाएगा और कोई नहीं सुनी जाएगी जो 14 अक्टूबर को धम्म दीक्षा धम्म चक्र परिवर्तन दिवस मनाने की बात करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाह रहा था। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बात समझ में आई होगी, और फिर भी अगर कोई बात अगर रह गई होगी या आपको अगर कोई बात कहनी होगी तो आप कमेंट में ज़रूर अपनी विचार को कमेंट में ज़रूर लिखिए। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी।